तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बताने वाला हूँ सऊदी में कितने टाइप का वीज़ा होता है। तो भाई वीज़ा हमारे यहाँ जो वर्करों के लिए होता है वो 3 टाइप का होता है। एक हो गया विजिट वीज़ा, एक हो गया एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, एक हो गया आज़ाद वीज़ा, जिसे कुछ लोग फ्री वीज़ा भी बोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे विजिट वीज़ा तो टूरिस्ट के लिए होता है, जैसे लोग उम्रा करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। बिल्कुल सही है, वो विजिट वीज़ा इसके लिए होता है। लेकिन कभी कभी सीन ऐसा होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास किसी चीज़ की कॉन्ट्रैक्ट मिली होती है कि भाई ये 2 साल में मुझे कंप्लीट करना है। वो 2 साल से ज़्यादा डिले होने का चांस होता है कि भाई ये 2 साल नहीं कंप्लीट हो रहा, या 2.5 साल लगेगा। तो उस दौरान वो कंपनी वाले क्या करते हैं, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए विजिट पे लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन उसको लोग विजिट वीज़ा को लोग क्या बोलते हैं, शट डाउन। आपने नाम सुना होगा, शट डाउन वीज़ा जैसे बोलते हैं ना, मैं जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, 8 महीने के शट डाउन वीज़ा में, वो शट डाउन वीज़ा लोग बोलते हैं। लेकिन जो उसका रियल जो नेम है वो विजिट वीज़ा ही कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो है अपना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ये आपको कंपनी देती है। 2 साल का वीज़ा होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। किसी भी काम में आ रहे हो आप, वर्कर हो किसी भी कंपनी में, वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपको लगाता है। तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2 साल के लिए होगा, ठीक है। और आ गया तीसरा आज़ाद वीज़ा, जिसको लोग फ्री वीज़ा भी बोलते हैं। ये बहुत क्रिटिकल वीज़ा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, क्रिटिकल इसलिए है, एक तो ये महंगा मिलता है वीज़ा आपको, ठीक है। दूसरा आपका मैं पहले नुकसान बताता हूँ। नुकसान क्या है, आप फ्री वीज़ा में आ गए अगर, तो आपको काम खुद से ढूंढना पड़ेगा, खुद से हर जगह जा के चेक करना होगा, अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा मेरे अपने जॉब के लिए, ठीक है। और जो नुकसान है आपका इकामा, इकामा का आपको फीस भरना पड़ेगा। जैसे मैं कंपनी में हूँ तो मेरा जो इकामा का फीस है, जो वहाँ नेशनलिटी आईडी है, उसकी जो फीस है वो कंपनी देती है। लेकिन जो फ्री वीज़ा में आएंगे वो नहीं देंगे, उनको खुद अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा अपने कफिल को। वो सालाना वो रिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तीसरा जो इसमें नुकसान है, रहने की सुविधा इसमें नहीं होती है। जब आपका कहीं काम लगेगा, जॉब लगेगा, तो जो आपको जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन हुआ है, काम लगा है, वो जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे तब आप उसमें रहेंगे, ठीक है। और इसमें बेनिफिट क्या, बेनिफिट है इसमें सैलरी का। भाई सैलरी का, पहला सैलरी का इसलिए कि आप अगर कंपेयर करेंगे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाले वर्करों की सैलरी और फ्री वीज़ा को, तो डबल का फ़र्क है। जहां आप 1500 एम्प्लॉयमेंट में कमाएंगे, विजिट वीज़ा में, सॉरी, आपको फ्री वीज़ा में 3000 रियाल मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आप अपनी आईडी जो रिन्यू करवाएंगे उसका भी फीस पे करना है, तो इस वजह से ये डबल सैलरी मिलती है, ठीक है। और दूसरा इसमें बेनिफिट है, आप कभी भी जब मन करे, किसी के बिना रोके टोके आप खुद से छुट्टी लगा के अपना इंडिया जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं आप। जब मन किया तब गया, जब मन किया तब आ गया, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका बेनिफिट ये होता है कि आप फ्री वीज़ा में कोई सा भी काम कर सकते हो, किसी भी फील्ड में, चाहे ड्राइवर में, चाहे वेटर में, चाहे होटल में, चाहे कंस्ट्रक्शन में, चाहे किसी मॉल में, कहीं भी बेफिक्र होकर, कोई रोक टोक नहीं होगी। वही अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आप किसी कंपनी में आए हैं होटल लाइन में सपोज, तो आप जा करके ड्राइवर का